हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आरबीएससी की पोम रिस्क, जिसके नाम से हमें पता चल रहा है रिस्क मीन्स खतरा। सो इस पोम में बताया गया है कि रिस्क एक्चुअली होता क्या है, खतरा एक्चुअली होता क्या है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं और क्या क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पहले हम लोग इसकी एक एक लाइन देख लेते हैं, फिर एक एक स्टैंजा देखेंगे, फिर पूरी पोम का एक साथ हम लोग मीनिंग देखेंगे। सो टू लाफ इज टू रिस्क अपियरिंग द फूल। लाफ मीन्स हंसना, फूल मीन्स बेवकूफ। टू वीप इज टू रिस्क अपियरिंग सेंटिमेंटल। वीप मीन्स रोना, सेंटिमेंटल मीन्स भावुक या इमोशनल। टू रीच आउट फॉर अनदर, रीच आउट यानी किसी की हेल्प करना। इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट मतलब होता है शामिल होना। टू एक्सपोज फीलिंग, एक्सपोज यानी दिखाना, शोकेस करना, फीलिंग्स यानी फीलिंग्स, भावनाएं। इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क। क्राउड मीन्स भीड़ या बहुत सारे लोग। बीइंग कॉल्ड नेव, नेव यानी सीधा साधा। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। To live is to risk dying. Dying means मरना. To hope is to risk despair. Hope means आशा. Despair means निराशा. To try is to risk failure. Try means कोशिश करना. Failure means fail होना. But risk must be taken because the greatest hazard. Hazard means खतरा. In life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing and becomes nothing. Becomes means बनना। They may avoid suffering and sorrow. Suffering यानी पीड़ा, sorrow यानी दुख, sadness. But they cannot learn, feel, change, grow, love and live. Chained by their certitude. Chained means होता है बंधे हुए रहना. Certitude मतलब अपने ही आइडियाज़ में यानी कन्फर्मेशन के साथ. They are slaves. Slaves means गुलाम. They have forfeited their freedom. Forfeit यानी लूज कर देना, खो देना, लॉस्ट कर देना। Only a person who risk is truly free. So लाइन हम लोग देखते हैं एक एक लाइन का मीनिंग। To laugh is to risk appearing the fool. हंसने में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? लोग हमें बेवकूफ़ समझ सकते हैं। To laugh is to risk, हंसने में रिस्क है। Appearing the fool, लोग हमें बेवकूफ़ समझ सकते हैं। To weep is to risk appearing sentimental. रोने में भी रिस्क है, लोग हमें इमोशनल समझ सकते हैं। To reach out for another is to risk involvement. लोगों की हेल्प करने में भी रिस्क है। अब आप लोग सोचेंगे इसमें क्या रिस्क है यार, इसमें ये रिस्क है लोग हमें उसके प्लान में शामिल समझ सकते हैं, या लोग ये समझ सकते हैं कि हम लोग अगर उसकी हेल्प कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा ही कोई पर्सनल फ़ायदा है। जैसा आप लोगों ने आजकल देखा ही होगा, कोरोना में जो लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को कहीं पे खाना पहुंचा रहे हैं, उसमें कुछ लोग सेल्फी पोस्ट करके भी डाल रहे हैं, तो वो लोग तो एक्चुअली शोकेस कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से हो क्या रहा है, वो लोग जो वास्तव में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं वो लोग भी बदनाम हो रहे हैं। उन लोगों को भी लोग क्या समझते हैं कि यार ये किसी को खाना देकर आ रहा है या किसी की हेल्प कर रहा है, ज़रूर इसमें इसका कोई फ़ायदा होगा। तो लोगों की हेल्प करने में भी रिस्क है, लोग हमें उसके प्लान में शामिल समझ सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि ये ज़रूर अपने किसी फ़ायदे के लिए इसकी हेल्प कर रहा होगा। टू एक्सपोज फीलिंग इज़ टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। अब अपनी फीलिंग एक्सपोज करने में यानी लोगों को अपनी फीलिंग्स दिखाने में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? लोग हमारे अंतर मन में झांक सकते हैं। अगर मैंने किसी के सामने अपनी कोई भी फीलिंग शो कर दी तो उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेव। लोगों के सामने अपने आइडियाज़ और अपने ड्रीम्स रखने में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? लोग हमें नेव यानी सीधा साधा भी समझ सकते हैं। नेव यानी जो नया नया किसी काम को सीखता है, यानी एक्सपीरियंस जिसके पास नहीं होता है, अनुभवहीन भी समझ सकते हैं। टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न। प्यार करने में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? बदले में हमें प्यार ना मिले। यार हम तो किसी को प्यार कर लें लेकिन बदले में हमें ही प्यार नहीं मिल रहा, इसका भी रिस्क है। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। जिंदा रहने में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? मरने का। तो जिंदा रहने में मरने का रिस्क है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। होप में डिस्पेयर का रिस्क है, यानी आशा में निराशा का रिस्क है। अगर मुझे किसी से आशा है तो वो निराशा में कन्वर्ट हो सकती है। आशा ही नहीं होगी तो निराशा मुझे कहाँ से मिलेगी। टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर।
ट्राई करने में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? फेल होने का, कि अगर मैं कोशिश कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं उसमें फेल भी हो जाऊँ। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। लेकिन फिर भी हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा जो रिस्क है, सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या है? खतरा मोल ना लेना। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग, हैज़ नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। द पर्सन हु रिस्क नथिंग, वो इंसान जो किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेता। डज नथिंग, वो कभी कुछ भी नहीं कर पाता। हैज़ नथिंग, उसके पास भी कुछ नहीं होता। इज नथिंग, वो इंसान ही कुछ नहीं होता। एंड बिकम्स नथिंग, और ना ही वो आगे चल के कभी कुछ बन सकता है। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, वो इंसान जो रिस्क नहीं लेता, थोड़े टाइम की सफरिंग या सॉरो यानी थोड़े टाइम के दुख या पीड़ाओं को वो टाल सकता है। लेकिन बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लिव, लेकिन वो कभी भी कुछ भी सीख नहीं सकता, फील नहीं कर सकता, अपने आप में किसी तरह का चेंज नहीं ला सकता, अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता, लव नहीं कर सकता किसी को, और सही तरीके से जिंदा भी नहीं रह सकता। चेंज बाय द सर्टिट्यूड, वो हमेशा अपनी ही कंफर्मेशन में बंधा हुआ रह जाता है, यानी अपने ही आइडियाज से बंधा हुआ रह जाता है। दे आर स्लेव्स, और अपने ही आइडियाज़ का स्लेव बन जाता है, यानी गुलाम बन जाता है। दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, और अपने ही आइडियाज़ के गुलाम बन के वो अपनी फ्रीडम को खो देता है, अपनी आज़ादी को खो देता है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री, इसलिए सही मायनों में जो पर्सन रिस्क लेता है वही सही मायने में फ्री है, यानी आज़ाद है। ये होगी पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब पूरी पोएम को एक साथ देख लेते हैं। To laugh is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement, to expose feeling is to risk exposing your true self. To laugh is to risk appearing the fool, हंसने में भी रिस्क है, बेवकूफ़ लगने का कि लोग हमें बेवकूफ़ समझ सकते हैं। To weep is to risk appearing sentimental, रोने में भी रिस्क है, लोग हमें sentimental समझ सकते हैं, emotional समझ सकते हैं। To reach out for another is to risk involvement, लोगों की हेल्प करने में भी रिस्क है, लोग हमें इन्वॉल्व समझ सकते हैं किसी भी प्लान में। टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, लोगों के सामने अपनी फीलिंग को एक्सपोज करने में भी रिस्क है, लोग हमारे अंतर्मन में झांक सकते हैं या हमारे बारे में कुछ भी पता लगा सकते हैं। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम, लोगों के सामने अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स रखने में भी रिस्क है, लोग हमें अनुभवहीन या एक्सपीरियंस लेस समझ सकते हैं। To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. प्यार करने में भी रिस्क है, बदले में प्यार ना मिले। जिंदा रहने में मरने का रिस्क है, आशा में निराशा का रिस्क है, कोशिश करने में फेल होने का रिस्क है। मतलब जितनी भी चीज़ें हर एक में रिस्क है। तो क्या करें? मर जाएं? रिस्क ना लें? नहीं। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हज़ार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। लेकिन फिर भी रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा जो रिस्क है वो है रिस्क ना लेना। लाइफ में सबसे बड़ा खतरा है खतरा मोल ना लेना। एग्जाम्पल देखिए यार, जैसे अभी हम लोगों के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इस कोरोना पेंडेमिक में भी हम लोगों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी लाइफ को खतरे में नहीं डालते तो सबसे बड़ा खतरा है, क्या खतरा है? उसके बाद में ये जो वायरस है ये पूरे मासेस में फैल जाएगा, इसमें कम्युनिटी स्प्रेड होने के चांसेस और तेज़ी से ग्रो करने लग जाएंगे, और फिर तो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। सेम वेज बॉर्डर पे जितने भी सोल्जर्स हैं वो अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं हम लोगों के लिए, उसमें भी अगर वो ये रिस्क नहीं उठाते तो उससे भी बड़ा रिस्क हम लोगों के सामने आ सकता है। और वो रिस्क क्या आ सकता है? टेररिस्ट जो है वो फ्री होके हमारे देश में या हमारे कंट्री में या किसी भी पर्टिकुलर नेशन में ईजीली टेररिज्म फैला सकते हैं, इजीली लोगों को मार सकते हैं, तो उसमें तो और भी बड़ा रिस्क है। तो मतलब दुनिया में जितने भी काम है यार, हर एक काम में रिस्क है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क ही मत लो, काम ही मत करो, रिस्क ही नहीं है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा ही रिस्क ना लेना है। तो द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग। तो वो पर्सन जो कभी भी कुछ भी रिस्क नहीं लेता है, वो इंसान ना तो कभी कुछ कर पाता है, ना उसके पास में कुछ होता है, ना वो इंसान कुछ होता है, और ना आगे चल के वो कभी कुछ भी बन पाता है। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो बट दे कैन नॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो एंड लिव। हो सकता है वो इंसान रिस्क ना लेकर थोड़े टाइम की सफरिंग या सॉरो को टाल सकता है, लेकिन वो इंसान कभी भी सीख नहीं सकता, कोई कुछ भी चीज़ फील नहीं कर सकता, अपने आप में कोई चेंज नहीं ला सकता,
ग्रो नहीं कर सकता अपने आप को, लोगों को प्यार नहीं कर सकता, और अगर ये सारे काम नहीं कर सकता तो वो इंसान जिंदा रहने के भी लायक नहीं है, यानी वो मरे हुए के ही समान है। वो इंसान सही तरीके से जिंदा भी नहीं रह सकता। चेन बाय द सर्टिट्यूड दे आर स्लेव्स दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम। वो इंसान जो रिस्क नहीं लेता वो सारे अपने ही आइडियाज से बंधे हुए रह जाते हैं और अपने आप के ही गुलाम बन जाते हैं और अपनी फ्रीडम को खो देते हैं। तो इसलिए ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज ट्रूली फ्री। वो इंसान जो रिस्क लेता है सही मायने में वो ही फ्री है, वो ही आज़ाद है। तो इसी के साथ हमारी ये पोम यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप इस पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ इसका जो डीप मीनिंग है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कोई भी कमेंट, सजेशन, क्वेरी या डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है स्पेशली, उसमें आप लोग अपने कमेंट, सजेशन, क्वेरी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द उनका आंसर करने की। इसी तरह के और मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।